दोस्तों, अगर आप सी एस के सिलेबसेस उठा लो, सब्जेक्ट्स उठा लो, ये इतने वास्ट है ना कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये शुरू कहाँ हो रहे हैं और ख़त्म कहाँ पे होंगे। और इसके ऊपर से हर लेवल पे 8-9 सब्जेक्ट, और उन सब्जेक्ट्स को भी आपको 6 महीने में तैयार करके पेपर देना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर आपने 6 से 7 रिवीजन नहीं किए तो आपके पास होने के लाले पड़ जाएंगे। मुझे ये बात सी एस में समझ में आ गई थी क्योंकि मैं फेल हो गया था। तो मुझे समझ में आ गया था कि मेरा 3-4 रिवीजन से होगा नहीं। हमारा सिलेबस इतना वास्ट है कि 3 ही 4 रिवीजन हो पाते थे। तब मैंने सोचा यार क्यों नहीं ऐसे कुछ नोट्स बना दूं जिसकी वजह से मैं नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ पाए पढ़ाई में, उसको और ज़्यादा बार पढ़ पाऊँ। और हुआ ये कि ऐसे नोट्स मैंने बनाए, स्पीड नोट्स, और इसकी वजह से मेरे 7-8-9 रिवीजन आ गए, कॉन्फिडेंस आ गया और एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस बहुत नेक्स्ट लेवल बढ़ गया। अच्छा। हाय, मेरा नाम है नमन, और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो स्मार्टेस्ट तरीका जिसकी वजह से मैंने सी एस प्रोफेशनल ही नहीं पास किया, एग्जामिशंस के साथ पास किया। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे दोस्त और मेरे मेंटीज जिनको मैं मेंटर करता हूँ, वो ये टेक्निक यूज़ करके एग्ज़ाम पास कर पाए। तो ये वीडियो आपकी दो चीज़ें सॉल्व करेगा। पहली चीज़, 6 से 7 रिवीजन कैसे हो पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक सब्जेक्ट 400 पेज 500 पेज का होता है, उसके बारे में 3 रिवीजन करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो 6 से 7 रिवीजन तो बहुत ऊपर की बात लगती है सबको। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम के एक दिन पहले कैसे रिवीजन करें। अब मैं बताने वाला हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि ये स्पीड नोट्स बनते कैसे हैं। बट इस वीडियो को एंड तक देखना, और बिल्कुल भी कहीं पर भी आपका फोकस नहीं हिलना चाहिए, क्योंकि जो इसका प्रोसेस है, अगर आप उसे कहीं भी मिस आउट कर जाते हो तो आपके नोट्स जो आपको आउटपुट दे सकते हैं, जो मैजिकल आउटपुट दे सकते हैं ना, वो नहीं देंगे। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखो और एंड तक ज़रूर देखना। तो स्पीड नोट्स कैसे बनाएं, पर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है, स्पीड नोट्स कब बनाएं। जब आपने बहुत अच्छे से क्लासेस ले ली हैं, एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आपने क्लास नोट्स बना लिए हैं साथ साथ, उसके बाद आप उसको एक और बार पढ़ो उस चैप्टर को, और जब वो 2 बार 3 बार बहुत अच्छे से पढ़ लो और आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, यानी मास्टरी कर लो आप उस चैप्टर पे, तभी आपको स्पीड नोट्स बनाने हैं। इसके पहले मत बनाना। जब आप स्पीड नोट्स बनाओगे उसके पहले आप एक फाइनल टच दोगे, फाइनल पढ़ाई करोगे उस चैप्टर की, और साथ साथ स्कैनर्स देखने हैं ताकि पता चले कि इंपॉर्टेंट क्या है, या पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। और स्पीड नोट्स ना इस माइंडसेट से बनाने ना कि इसके बाद हम अपने क्लास नोट्स की तरफ, बुक्स की तरफ ना जाएं। मैंने इसको इसलिए बनाया था क्योंकि ना मेरे सर पे बहुत भारी बोझ लगता था मुझे, 400-500 पेज की किताब के, बुक्स के पेजेस और क्लास नोट्स। तो मुझे लगता था यार मैं कैसे करूंगा इसको, और एग्जाम टाइम में मैंने देख ही लिया था, उसको सफ़र किया था मैंने कि इतनी सारी चीज़ें एग्जाम टाइम में एक दिन पहले 2 दिन पहले हो नहीं सकती हैं। एक ना मन पे आपके साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है कि जब आप 400 पेज को देख रहे हो और कहीं आप 60-70 पेज को देख रहे हो, तो आपको करना क्या है, आपको एक सब्जेक्ट को 60 से 70 पेज में कंपाइल करना है। कुछ चीज़ें रह जाएंगी मुझे पता है, तो ठीक है, उन चीज़ों को हम बुक से पढ़ लेंगे, बट वो बहुत स्पेसिफिक चीज़ें होंगी और आपको पता है वो कहाँ कहाँ दी गई है। उसके अलावा आपको जो भी कुछ करना है, आपका एक सब्जेक्ट 60-70 पेज में ही आना चाहिए। हाँ, मुझे पता है केसेस होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, उनके लिए आप अलग से 1-2 शीट बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉन्सेप्ट्स, सेक्शंस, ये सारे सारे इसके अंदर कंपाइल होने चाहिए। जो भी प्रैक्टिस करने वाली चीज़ें वो किसी और कॉपी में कर लो, बट जब भी आप एक जैसे समझते हो ना, चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आप इससे पढ़ोगे, इससे, और फिर जाके अपने स्कैनर लगाओगे और चीज़ें लगाओगे रिवीजन के टाइम पे। और जब आप इनको पढ़ना शुरू करोगे ना, और स्कैनर्स देखोगे और पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि इनमें से भी कुछ टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कम इंपॉर्टेंट है, और कुछ एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो अपने हिसाब से आप 1 स्टार 2 स्टार 3 लगा करके काम कर सकते हो, ताकि आप जब पढ़ो तो आपको पता रहे कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। साथ साथ थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस प्रोसेस को, हाइलाइटर्स और अलग अलग कलर पेन्स का यूज़ करो, ताकि जब आप पढ़ो तो आपको पता रहे वो कीवर्ड्स कहाँ कहाँ पर हैं। और इस तरीके से जब आप हाईलाइट भी कर दोगे ना, तो ये 60 पेज भी आपके लिए एकदम हलवा बन जाएगा, क्योंकि आपका इतनी बार आप घुमा लोगे ना इन पेजेस को, और आप कर पाओगे, मैं बता रहा हूँ ये कर पाओगे। इतनी बार आप घुमा लोगे ना कि आपके लिए एकदम ऐसा रहेगा कि हाँ पता है कहाँ क्या क्या चीज़ लिखी है, क्योंकि 400 पेज को दिमाग में मिरर करना और 60 पेज को मिरर करना, एक इमेज क्रिएट होती है आपके दिमाग में, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। 400 पेज को तो कभी आप 6-7 बार घुमा ही नहीं सकते हो। हाँ, लेकिन एक बात, सब कुछ हाईलाइट मत कर देना। मैं जानता हूँ मजे मजे में सारा ही हाईलाइट कर दोगे, फिर कहोगे कि अरे यार इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब आने वाले टाइम में ना, जब तुम इसको 2-4 बार पढ़ चुके होगे, तब हो सकता है तुमको कुछ नए टॉपिक मिल जाए, नए रिसोर्सेज मिल जाए कि अरे यार इस चैप्टर में ये छूट गया है। पर तुमने तो पूरा अपना शीट भर दिया है, तो फिर इसको इनकॉर्पोरेट कैसे करोगे। तो इसके लिए कहीं और नहीं लिखना है इस चीज़ को कि तुमने पेजेस के लास्ट में लिख दिया, इनको उस जगह पर ही स्टिकी नोट्स लगा के लिख दो। या दूसरा तरीका इसका ये है
कि पेपर कटिंग कर लो उतनी, उस पर लिख लो और वहीं स्टेपल कर दो ना। मतलब कम से कम इन 60 पेजेस में आपको क्लैरिटी लेनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ है। इवन एग्जाम के एक दिन पहले भी आप इन पेजेस को बहुत आराम से पढ़ पाओगे और बहुत आराम से मज़ा आ जाएगा यार, मैं बता रहा हूँ मज़ा आ जाएगा। मतलब मैं दिखाता हूँ मैंने कैसे हाईलाइट किया था। तो ये मेरे ड्यू डिलीजेंस का सब्जेक्ट है और इसमें आप देख सकते हो अलग अलग कलर के पेन्स यूज़ हुए हैं। हालांकि आपको इसकी राइटिंग नहीं समझ में आएगी क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा था कि एक दिन मैं पास हो जाऊंगा, एग्जाम कर जाऊंगा सब्जेक्ट और फिर आपको ये वीडियो में दिखाऊंगा। बट हाँ, इसके लिंक्स मैंने नीचे फॉर्म बना के दे दिए हैं, तो उस फॉर्म को फिलअप करो और ये एज एन एग्जाम्पल आप तक पहुंच जाएगा। इसका एग्जाम्पल यूज़ करके आप अपने तैयारी शुरू कर सकते हो इस नोट्स को बनाने की। हाँ, लेकिन एक बात और, जब आप ये नोट्स बना रहे होगे ना, कसम से बता रहा हूँ बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा। आप डेली कहोगे कि यार ये मैं क्या गलत चीज़ कर रहा हूँ, मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। बट मेरी बात मानो, अगर आपने इसको अभी बना लिया इस महीने के एंड तक, भाई साहब आप मुझे थैंक यू बोलोगे। मतलब आपको लगेगा कि यार मेरा क्या लेवल का तैयारी हो गया है, क्योंकि नोट्स को बनाने में ही बहुत एनर्जी जाती है। लेकिन एक बार ये बन जाए तो आप 7 से 8 9 रिवीजन कर सकते हो कम टाइम में। Oh my God! बस, तो ये नोट्स आपके तैयार हो गए और आपने पढ़ना शुरू किया। अब ये नोट्स आपका ब्रह्मास्त्र हैं, यानी कह सकते हो कि संजीवनी बूटी हैं, मतलब सेवियर एकदम। मेरे टाइम पे मुझे याद है कि मैं तो ब्रेक्स में चाय पीते समय ही निकल जाता था, जैसे एक शीट लेकर के कि ये चैप्टर लेके जा रहा हूँ। अब वहाँ पर या तो मैं उसको पढ़ रहा होता था या अपने दोस्त को दे देता था कि पूछो मुझसे इससे, और मैं उस मेरे को इतना याद हो जाता था, इतना देख करके इतनी बार पढ़ के मुझको याद हो जाता था कि मैं उसको पेज में कहाँ क्या लिखा है वो भी बता देता था। तो इतना कॉन्फिडेंस आता है इसको पढ़ने में। अब आप कैसे रिवाइज कर सकते हो 6 से 7 बार यार कोई चीज़ को, अगर वो कहीं आपके नोट्स में लिखी है। बट इनसे आप एक टी ब्रेक पे गए और आपने एक चैप्टर निपटा दिया, समझ रहे हो कॉन्फिडेंस। अच्छा, ज़्यादा डेढ़ शाना लोग ना बने, अपने आपस में सेटिंग मत कर लेना कि तुम इस सब्जेक्ट का बना लो मैं उस सब्जेक्ट का बना लेता हूँ। ये नोट्स खुद ही बनाना। जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है बहुत भारी है ना, उसके नोट्स बना लो। जो आपको लगता है कि है ही कम, यानी आपका कमांड है उस पर और आपको लगता है कि यार ये तो ग्रिप में है, इतना मैं कर लूँगा, उसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कुछ चैप्टर्स के बनाने हो, बट जो भारी सब्जेक्ट्स है ना मेनली, उनके ये नोट्स बना लेना। और खुद बनाना, मैं क्यों कह रहा हूँ ये, क्योंकि जब आप 3 बार पढ़ के इसको लिखते हो ना, उसके बाद आप पूरी कोशिश करते हो कि आपको छोड़ ना दो, और वो पढ़ाई ऑलरेडी आपकी एक बहुत टॉप नॉच पढ़ाई हो चुकी होती है जो आपको बहुत काम आने वाली है। और दूसरे के नोट्स वैसे भी आपकी आपकी अपनी भाषा में होंगे यार, ये दूसरे के नोट्स आपको उस तरीके से ग्रिप नहीं दे पाएंगे, अपनी कमांड नहीं दे पाएंगे अपनी चीज़ों पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नोट्स खुद ही बनाओ। और ना बहुत रट्टा वट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपके बहुत आराम से 7 से 8 रिवीजन हो जाएंगे। बस रीड करो रीड करो रीड करो रीड करो, 4 5 बार रीड करोगे, उसके बाद आपको खुद ऐसा लगेगा कि आपका रट्टा ही हो गया। जितनी बार आप दिमाग को वो इमेज दिखाते हो ना, उसको पता चलता है वो चीज़। जैसे कि मेरा कॉरपोरेट फंडिंग का पेपर था, और पेपर में ना कॉमर्शियल पेपर से कोई क्वेश्चन आया था, और आज भी याद है मुझे कि मैंने ना एग्ज़ाम में लास्ट के लिए वो क्वेश्चन छोड़ दिया था, और मैंने दिमाग में पूरा इमेज क्रिएट था मेरे कि कॉमर्शियल पेपर में कौन सा वर्ड कहाँ पे लिखा है। और आप मानोगे नहीं, मैंने वहाँ से वो वर्ड्स निकाले, उसको लिखा और मुझे उस पर नंबर मिले। समझ रहे हो कि इस लेवल का रिटेन हो जाता है जब आप 8 9 बार चीज़ों को पढ़ लेते हो। तो समझ रहे हो ये नोट्स क्या फ़ायदे देते हैं। और सेम चीज़ मुझे याद है टैक्स के पेपर में हुई थी। स्कोप ऑफ सप्लाई से कोई सवाल पूछा गया था, मैं पूरे सेक्शंस घुमा लिए स्कूप ऑफ सप्लाई के, और वो सबसे पेज के कॉर्नर में लास्ट में एक सब सेक्शन दिया हुआ था, वहाँ पर उससे क्वेश्चन आया था। बट अगर वही 80 पेज का चैप्टर होता, सपोज स्कोप ऑफ सप्लाई इतना है, तो मुझे कहाँ पता होता कि 80 पेजेस में वो चीज़ कहाँ लिखी है। आप समझ रहे हो इसने इतना फ़ायदा दिया है। तो बस इस तरीके से इनको बनाना शुरू करो और बस मज़े लो। और ये चीज़ आप अगर एग्जीक्यूटिव में हो तो आपके फाइनल में भी काम आने वाली है, और हर सब्जेक्ट के लिए काम आती है। तो चलो यार, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर कर दो चैनल को। आप लोग मेरा वीडियो देखते हो, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और इस वीडियो को जितने दोस्त हैं आपके सबके साथ शेयर करो जिनकी आप मदद करना चाहते हो, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्या चीज़ है, और मुझे ये भी पता है कि मैंने ये नोट्स जिनको समझाए हैं और जिन्होंने इन नोट्स को अपने एग्जाम्स में अप्लाई किया है, वो पास हो गए हैं, मतलब लिटरली पास हो गए हैं। और चिंता मत करो, इन नोट्स को मैं नीचे लिंक में शेयर कर दे रहा हूँ, आप वो फॉर्म भरो और आप तक ये नोट्स पहुँच जाएंगे। एज एन एग्जाम्पल यूज़ करो, इससे आपको समझ में आएगा कि नोट्स बनाने कैसे हैं, कितनी चीज़ें कवर करनी है। और मैंने CS एस्पिरेंट्स के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जहाँ पर वो एक दूसरे की मदद करते हैं, और मैं भी वहाँ पर काफ़ी रिसोर्सेज शेयर करता हूँ। तो आप भी वहाँ उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
चलो मिलते हैं कुछ और हेल्पफुल कंटेंट लेके अगले वीडियो में। तब तक के लिए ये नोट्स बनाओ और कमेंट करो यार, और आइडियाज़ बताओ किन चीज़ों पे आपको कंटेंट चाहिए, किन चीज़ों पे आपको वीडियो चाहिए। अंटिल देन, बाय बाय।